ओम शांति। जीवन में सुकून और शांति चाहिए तो आज ही फेंक दो ये 16 चीज़ें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद मन खाली नहीं बल्कि और ज़्यादा भरा भरा सा लगता है। अलमारी खोलते हैं तो पुराने कपड़ों का ढेर दिखाई देता है। रसोई खोलते हैं तो ऐसे बर्तन मिलते हैं जिन्हें महीनों से छुआ तक नहीं। ड्रॉर खोलते हैं तो ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनके होने या ना होने से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज़्यादा बोझ हमारे घर में नहीं, हमारे मन में जमा होता है। और हैरानी की बात ये है कि ये बोझ धीरे धीरे हमारी खुशियाँ, हमारी ऊर्जा, हमारी शांति और हमारी मुस्कान तक छीन लेता है। हम सोचते हैं कभी काम आएगा, अभी रहने दो, फेंकने का मन नहीं करता। और यही सोच धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को भर देती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 16 चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें अगर आपने आज अपने घर से बाहर कर दिया तो सिर्फ आपका घर ही साफ नहीं होगा बल्कि आपका मन भी हल्का होगा, सोच भी साफ होगी और जीवन में एक नया सुकून महसूस होगा। याद रखिए, सुकून नई चीज़ें खरीदने से नहीं, सुकून उन चीज़ों के छोड़ने से मिलता है जो अब आपकी ज़िंदगी में किसी काम की नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 16 चीज़ों में से कुछ ऐसी हों जो अभी भी आपके घर में पड़ी हों और बिना आपको बताए हर दिन आपकी मानसिक शांति को कम कर रही हों। तो चलिए शुरू करते हैं एक शांत, हल्के और खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम। चीज़ नंबर 1, ऐसे कपड़े जिन्हें आपने 1 साल से नहीं पहना। कभी अपनी अलमारी को ध्यान से देखिए, उसमें ऐसे कितने कपड़े होंगे जिन्हें देखकर आप सिर्फ इतना कहते हैं कभी पहन लूँगी, लेकिन वो कभी महीनों से नहीं आया, शायद सालों से भी नहीं। कुछ कपड़े छोटे हो गए, कुछ का फैशन बदल गया, कुछ किसी पुरानी याद से जुड़े हैं और कुछ सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि उन्हें खरीदने में कभी बहुत पैसे लगे थे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपने किसी कपड़े को पिछले 1 साल से एक बार भी नहीं पहना तो क्या वो सच में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है या वो सिर्फ आपकी अलमारी में जगह घेर रहा है और आपके मन को भी ये एहसास दिला रहा है कि अभी बहुत कुछ संभालना बाकी है। हर बार जब आप अलमारी खोलते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े देखकर निर्णय लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्या पहने क्या ना पहने। और इसी छोटी सी उलझन से सुबह की शुरुआत भी तनाव के साथ होती है। याद रखिए, हर वो चीज़ जिसका आप उपयोग नहीं करते वो सिर्फ जगह नहीं घेरती, वे आपकी मानसिक ऊर्जा भी धीरे धीरे कम करती हैं। इसलिए आज अपनी अलमारी खोलिए, जो कपड़े फटे हुए हैं उन्हें सम्मान के साथ अलग कर दीजिए, जो आपके नाप के नहीं रहे या जिन्हें पहनने का मन अब कभी नहीं करता उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। विश्वास मानिए, किसी की दुआ अलमारी में पड़े कपड़ों से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। जब आपकी अलमारी हल्की होगी तो आपका मन भी हल्का महसूस करेगा, क्योंकि सुकून हमेशा ज़्यादा पाने से नहीं बल्कि अनावश्यक चीज़ों को छोड़ने से मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं चीज़ नंबर 2 की ओर। चीज़ नंबर 2, टूटे, खराब या बेकार बर्तन। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, यही वो जगह है जहां पूरे परिवार के लिए प्यार पक्का है। लेकिन ज़रा अपनी रसोई पर नज़र डालिए, क्या वहां ऐसे कप, प्लेट, कटोरी या डिब्बे रखे हैं जो टूट चुके हैं, जिनमें दरार आ चुकी है या जिनका इस्तेमाल आपने महीनों से नहीं किया है। हम अक्सर सोचते हैं अभी तो काम चल रहा है, कभी ना कभी काम आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि टूटी हुई चीज़ें सिर्फ जगह ही नहीं घेरती, वे हर दिन हमें अधूरेपन का एहसास भी कराती हैं। जब आपकी रसोई में सिर्फ वही चीज़ें रहती हैं जो साफ हों, सुंदर हों और उपयोगी हों, तो खाना बनाना भी एक बोझ नहीं बल्कि एक सुखद अनुभव बन जाता है। याद रखिए, हर बार जब आप किसी टूटे हुए बर्तन को हाथ में लेते हैं तो अनजाने में आपका मन भी उसी टूटन को महसूस करता है। इसलिए आज ही अपनी रसोई की एक छोटी सी जांच कीजिए, जो कप टूट गए हैं, जिनकी प्लेटों में दरार है, जिन डिब्बों के ढक्कन गायब हैं या जो प्लास्टिक के डिब्बे अब ख़राब हो चुके हैं, उन्हें बिना झिझक अलग कर दीजिए। रसोई में जितनी कम अव्यवस्था होगी
उतनी ही अधिक शांति, सफाई और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। याद रखिए, साफ और व्यवस्थित रसोई सिर्फ घर को नहीं, पूरे परिवार के मन को भी सुकून देती है। अब आइए चीज़ नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो लगभग हर घर में मौजूद है लेकिन बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। चीज़ नंबर 3, पुरानी दवाइयाँ और एक्सपायर हो चुके मेडिकल सामान। घर का एक छोटा सा ड्रॉय या कोई डिब्बा जहाँ सालों पुरानी दवाइयाँ, पुराने प्रिस्क्रिप्शन, खाली दवा की स्ट्रिप्स और एक्सपायर हो चुकी बोतलें आज भी रखी हैं। हम उन्हें इसलिए नहीं हटाते क्योंकि मन कहता है क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन ज़रा सोचिए, जो दवा अपनी समय सीमा पार कर चुकी है, क्या वो सच में आपकी मदद करेगी या ज़रूरत के समय उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। पुरानी दवाइयाँ सिर्फ जगह नहीं घेरती, वे एक झूठा भरोसा भी देती हैं कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, जबकि सच ये है कि ज़रूरत के समय सही और सुरक्षित दवा ही काम आती है। और सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, पुराने थर्मामीटर, खराब डिजिटल मशीनें, सूखी हुई मरहम या ऐसे मेडिकल सामान जो अब उपयोग के लायक नहीं रहे, उन्हें भी संभाल कर रखने का कोई अर्थ नहीं। एक व्यवस्थित मेडिकल बॉक्स आपको सिर्फ सुविधा नहीं देता बल्कि मुश्किल समय में घबराहट भी कम करता है। लेकिन इसलिए आज सिर्फ अपने 10 मिनट निकालिए, अपने घर का मेडिकल बॉक्स खोलिए, हर दवा की एक्सपायरी डेट देखिए, जो दवा समाप्त हो चुकी है उसे सुरक्षित तरीके से अलग कर दीजिए। जो दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बिना दोबारा इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, उन्हें भी जमा करके मत रखिए। याद रखिए, सुरक्षा हमेशा संग्रह करने में नहीं बल्कि सही समय पर सही चीज़ रखने में होती है। जब आपका मेडिकल बॉक्स साफ और व्यवस्थित होगा तो आपका मन भी निश्चिंत रहेगा कि ज़रूरत पड़ने पर जो भी मिलेगा वो सही और उपयोगी होगा। अब चलते हैं चीज़ नंबर 4 की ओर, जहां हम बात करेंगे उन कागज़ों की जो सालों से घर में पड़े हैं लेकिन अब किसी काम के नहीं। कागज़ों का एक ऐसा पहाड़ जो अब किसी काम का नहीं। हमारे घर में एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जहां हर तरह के कागज़ बस जमा होते जाते हैं। पुराने बिजली के बिल, सालों पुराने बैंक की रसीदें, बेकार गारंटी कार्ड, पुरानी डायरी, टूटे हुए फोल्डर और ऐसे दस्तावेज जिन्हें शायद आपने बरसों से देखा तक नहीं। हर बार जब हम इन्हें देखते हैं तो मन में एक ही बात आती है, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। लेकिन वो बाद में अक्सर कभी नहीं आता। धीरे धीरे कुछ कागज़ एक मोटी फाइल बन जाती है और वही फाइल आपके घर में जगह भी घेरते हैं और आपके मन में भी। सोचिए, अगर आज किसी ज़रूरी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या आप उसे 5 मिनट में ढूंढ पाएंगे या फिर घबरा कर हर फाइल, हर दराज और हर अलमारी खोलनी पड़ेगी। अव्यवस्था सिर्फ चीज़ों को नहीं उलझाती, ये हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारे धैर्य को भी धीरे धीरे ख़त्म करती है। इसलिए आज एक फाइल उठाइए, एक एक कागज़ को ध्यान से देखिए। जो दस्तावेज अब किसी काम के नहीं हैं, जिनकी कोई कानूनी या व्यक्तिगत जरूरी नहीं बची, उन्हें अलग कर दीजिए। जो ज़रूरी है उन्हें साफ़ सुथरे फोल्डर में व्यवस्थित रखिए। अगर संभव हो तो उनकी डिजिटल कॉपी भी बना लीजिए। याद रखिए, व्यवस्थित कागज़ सिर्फ आपका घर नहीं संभालते, वे मुश्किल समय में आपका आत्मविश्वास भी संभालते हैं। जब आपको हर ज़रूरी दस्तावेज सही समय पर सही जगह पर मिल जाएगा तो जीवन अपने आप थोड़ा शांत, थोड़ा और आसान लगने लगेगा। अब आइए बढ़ते हैं चीज़ नंबर 5 की ओर, जहां हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिन्हें हम यादों के नाम पर सालों से संभाल कर रखते हैं लेकिन जो अब सिर्फ जगह और मन दोनों पर बोझ बन चुकी हैं। ऐसी यादें जो अब सिर्फ सामान बनकर रह गई हैं। यादें बहुत कीमती होती हैं, वे हमें हमारे बीते हुए दिनों से जोड़ती हैं, लेकिन हर याद को एक चीज़ में बदलकर संभाल कर रखना ज़रूरी नहीं होता। ज़रा अपने घर में देखिए, कितने ऐसे गिफ्ट पड़े हैं जो सालों पहले किसी ने दिए थे लेकिन आज वो सिर्फ धूल जमा कर रहे हैं। पुराने खिलौने, टूटे हुए शो पीस, पुरानी डायरी, खराब घड़ी, सूखे हुए फूल या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें देखकर आप सिर्फ इतना कहते हैं ये यादगार है, इसे कैसे फेंक दूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यादें दिल में रहती हैं, सामान में नहीं। अगर किसी इंसान से जुड़ी भावना सच्ची है तो वो एक पुराने डिब्बे के बिना भी हमेशा आपके साथ रहेगी। और अगर कोई रिश्ता सिर्फ एक चीज़ के सहारे ही जिंदा है
तो शायद वो रिश्ता पहले ही पीछे छूट चुका है। अगर हर अनावश्यक वस्तु जिसे आप सिर्फ यादों के नाम पर संभालते हुए हैं, तो वो धीरे धीरे आपके घर की जगह और आपके मन की शांति दोनों को कम करती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर याद को छोड़ दें, बल्कि सिर्फ वही चीज़ें अपने पास रखें जो सच में आपके जीवन में खुशी लाती है, और बाकी को सम्मान के साथ विदा कर दें। आप चाहें तो उनकी एक तस्वीर अपने फ़ोन में सुरक्षित रख सकते हैं। तस्वीर याद को संभाल लेगी और आपका घर फिर से खुला, साफ और हल्का महसूस होगा। याद रखिए, घर की सुंदरता सिर्फ महंगे सामान से नहीं बढ़ती, बल्कि उन चीज़ों से बढ़ती है जो वास्तव में आपके जीवन का हिस्सा है। जब आप पुरानी यादों के बोझ से बाहर निकलते हैं, तभी नई खुशियों के लिए जगह बनती है। अब आइए बढ़ते हैं चीज़ नंबर 6 की ओर, जो लगभग हर घर में मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। चीज़ नंबर 6, पुराने प्लास्टिक के डिब्बे और बिना ढक्कन वाले कंटेनर। रसोई की किसी अलमारी को खोलिए और ध्यान से देखिए, क्या वहाँ ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे पड़े हैं जिनके ढक्कन कहीं खो गए हैं, या ऐसे ढक्कन जिनका कोई डिब्बा ही नहीं बचा। शायद कुछ डिब्बे रंग बदल चुके हैं, कुछ पर दाग हमेशा के लिए जम चुके हैं, और कुछ इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें इस्तेमाल करने में भी मन नहीं करता। फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं, क्योंकि मन कहता है कभी ना कभी काम आ जाएंगे। लेकिन सच ये है, जो चीज़ महीनों या सालों से काम नहीं आई, उसके अचानक उपयोगी हो जाने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे डिब्बे सिर्फ आपकी रसोई की जगह नहीं घेरते, वे हर बार अलमारी खोलने पर जरूरी सामान ढूंढने में भी समय बर्बाद कराते हैं। कभी सही ढक्कन नहीं मिलता, कभी सही डिब्बा नहीं मिलता, और छोटी सी बात बेवजह की परेशानी बन जाती है। एक व्यवस्थित रसोई हमेशा कम सामान से बनती है, जहां ज़्यादा सामान से नहीं। इसलिए आज केवल 15 मिनट निकालिए, सभी प्लास्टिक के डिब्बों और उनके ढक्कनों को बाहर निकालिए। जिनके जोड़े नहीं हैं उन्हें अलग कर दीजिए, जो टूट चुके हैं, मुड़ चुके हैं, या आप सुरक्षित उपयोग के लिए नहीं है, उन्हें अब हटा दीजिए। अपने पास सिर्फ वही कंटेनर रखिए जो साफ हो, मजबूत हो और जिनका हर हिस्सा पूरा हो। याद रखिए, व्यवस्थित घर का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हों। व्यवस्थित घर का मतलब है कि उसमें सिर्फ वही चीज़ें हों जिनकी वास्तव में ज़रूरत है। जब आपकी रसोई से अनावश्यक डिब्बे हटेंगे, तो सिर्फ अलमारी ही खाली नहीं होगी, आपका मन भी हल्का महसूस करेगा। अब आइए बढ़ते हैं चीज़ नंबर 7 की ओर, जहां बात करेंगे उन चीज़ों की जो हर घर में पड़ी रहती हैं, लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल होती हैं। चीज़ नंबर 7, पुराने चार्जर, टूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान और बेकार ताले। घर के किसी दराज को खोलिए या टीवी के पास रखे किसी डिब्बे को देखिए, आपको वहाँ पुराने मोबाइल के चार्जर, उलझी हुई तारें, खराब ईयरफोन, बंद पड़ी घड़ियाँ, पुराने रिमोट या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जरूर मिलेंगे जिन्हें बरसों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं, क्योंकि मन कहता है क्या पता कभी काम आ जाए। लेकिन सच ये है, अगर किसी चार्जर का मोबाइल अब आपके पास नहीं है, अगर कोई ईयरफोन सालों से ख़राब पड़ा है, अगर कोई तार किस चीज़ की है ये भी आपको याद नहीं, तो वो सामान अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, सिर्फ आपकी अव्यवस्था का हिस्सा है। हर बार जब आप उस दराज को खोलते हैं, उलझी हुई तारें और बेकार सामान आपका समय भी बर्बाद करते हैं और आपका धैर्य भी। कभी ज़रूरत का चार्जर नहीं मिलता, कभी सही केबल ढूंढने में कई मिनट निकल जाते हैं, और छोटी सी परेशानी अनावश्यक तनाव बन जाती है। याद रखिए, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं बना रही, उसे सिर्फ इसलिए मत संभाल कर रखिए कि आपने उसे कभी खरीदा था। आज सिर्फ 20 मिनट निकालिए, सभी पुराने चार्जर, तारें, ईयरफोन और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान एक जगह इकट्ठा कीजिए। जो वास्तव में काम करते हैं उन्हें व्यवस्थित करके रखिए, और जो खराब हो चुके हैं या जिनका कोई उपयोग नहीं है उन्हें सुरक्षित तरीके से ई वेस्ट में जमा कर दीजिए। याद रखिए, साफ दराज सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, वो आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके मन तीनों को व्यवस्थित कर देती है। जब घर से बेकार चीज़ें निकलती हैं तो सिर्फ जगह नहीं बनती, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा के आने का रास्ता भी खुल जाता है। अब आइए बढ़ते हैं चीज़ नंबर 8 की ओर, जहां बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपकी अलमारी नहीं बल्कि आपकी रोज़मर्रा की आदतों से जुड़ा है।
चीज़ नंबर 8, पुराने कॉस्मेटिक और एक्सपायर हो चुके ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हम सभी के घर में एक छोटा सा बॉक्स या ड्रेसिंग टेबल का कोई दराज ऐसा ज़रूर होता है जहां पुराने क्रीम, आधी बची हुई लिपस्टिक, सूखा हुआ नेल पॉलिश, पुराना काजल, खाली परफ्यूम की बोतलें और एक्सपायर हो चुके ब्यूटी प्रोडक्ट सालों से पड़ी रहती हैं। हम उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि अभी थोड़ा बचा है, कभी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो दिन अक्सर कभी नहीं आता। सच तो यह है, हर ब्यूटी प्रोडक्ट की भी एक उम्र होती है। उसके बाद वो आपकी सुंदरता बढ़ाने के बजाय आपकी त्वचा, आपकी आँखों और आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। फिर भी आप उन्हें इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि उन्हें कभी खरीदा था। लेकिन एक बात याद रखिए, जो चीज़ अब आपके लिए सुरक्षित नहीं, उन्हें सिर्फ इसलिए मत रखिए कि वो कभी नहीं थी। आज अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठिए, एक एक प्रोडक्ट उठाइए, उसकी एक्सपायरी डेट देखिए, जो सूख चुके हैं, जिनकी खुशबू बदल चुकी है या जो अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे, उन्हें अलग कर दीजिए। सिर्फ वही चीज़ें अपने पास रखिए जो सुरक्षित हैं, साफ़ हैं और जिन्हें आप वास्तव में इस्तेमाल करते हैं। जब आपका ड्रेसिंग एरिया व्यवस्थित होगा तो सुबह तैयार होना भी एक सुकून भरा अनुभव लगेगा। याद रखिए, खूबसूरती ज़्यादा सामान रखने में नहीं, बल्कि सही, सुरक्षित और ज़रूरी चीज़ें रखने में है। जब आप अपने आसपास की अनावश्यक चीज़ों को हटाते हैं तो आप सिर्फ जगह ही नहीं बनाते, बल्कि अपने जीवन में साफ सोच, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव के लिए भी जगह बनाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं चीज़ नंबर 9 की ओर, जहां बात करेंगे उन जूतों और चप्पलों की जो बरसों से घर में पड़े हैं लेकिन अब किसी के काम नहीं आते। चीज़ नंबर 9, पुराने जूते, चप्पलें और सैंडल जो इस्तेमाल नहीं होते। घर के किसी कोने में जूते रखने वाली रैक के सामने एक पल रुक कर देखिए, क्या वहाँ ऐसे जूते, चप्पलें या सैंडल रखे हैं जो महीनों से या शायद सालों से किसी ने पहने ही नहीं। कुछ के तले घिस चुके हैं, कुछ की पट्टियाँ टूट चुकी हैं, कुछ का रंग फीका पड़ चुका है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहनने का मन ही अब नहीं करता। फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं क्योंकि मन कहता है अभी फेंकने की क्या जल्दी है, कभी काम आ जाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर कोई चीज़ इतने लंबे समय से आपके किसी काम नहीं आई तो क्या वो आगे सच में आपकी ज़िंदगी बदल देगी या सिर्फ आपकी जगह घेरती रहेगी? हर सुबह जब आप जूते चुनने के लिए रैक खोलते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा सामान आपका ध्यान भटकाता है, सही जोड़ी ढूंढने में समय लगता है और छोटी सी अव्यवस्था दिन की शुरुआत में ही मन को थोड़ा थका देती है। याद रखिए, व्यवस्थित जीवन की शुरुआत घर के दरवाजे से ही होती है। जब जूते रखने की जगह साफ और व्यवस्थित होती है तो घर में प्रवेश करते ही मन को सुकून भी और बहुत अच्छा महसूस होता है। आज सिर्फ 10 मिनट निकालिए, जूते के रैक से हर जोड़ी बाहर निकालिए जो टूट चुके हैं, जिनकी मरम्मत संभव नहीं या जिन्हें आपने पिछले 1 साल में एक बार भी नहीं पहना, उन्हें अलग कर दीजिए। जो अभी भी अच्छी स्थिति में हैं लेकिन आपके काम नहीं आते हैं, उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। हो सकता है जो जूते आपके लिए बेकार हैं वही किसी और के लिए रोज़गार तक पहुंचने का सहारा बन जाएं। याद रखिए, जब आप अनावश्यक चीज़ों को सम्मानपूर्वक विदा करते हैं तभी जीवन में नई सुविधाओं और नई खुशियों के लिए जगह बनती है। घर का हर कोना आपके मन का आईना होता है और जब वो कोना साफ, हल्का और व्यवस्थित होता है तो मन भी वैसा ही महसूस करने लगता है। अब आइए बढ़ते हैं चीज़ नंबर 10 की ओर, जहां हम बात करेंगे उन रसोई के मसालों और खाद्य पदार्थों की जो एक्सपायर हो चुके हैं या महीनों से बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। चीज़ नंबर 10, एक्सपायर मसाले और पुराने राशन का सामान। रसोई में ऐसे कई मसाले या राशन का सामान रखा होता है जिसे महीनों से किसी ने छुआ तक नहीं। कुछ की एक्सपायरी निकल चुकी होती है और कुछ का स्वाद और खुशबू भी खत्म हो चुकी होती है। फिर भी हम उन्हें सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि उन्हें कभी खरीदा था। आज अपनी रसोई की एक एक डिब्बी देखिए, जो मसाले, दालें या पैकेट अब उपयोग के लायक नहीं हैं, उन्हें हटा दीजिए। याद रखिए, ताज़ा भोजन ही नहीं, ताज़ा सोच भी स्वस्थ जीवन की पहचान है। अब बढ़ते हैं चीज़ नंबर 11 की ओर। चीज़ नंबर 11, पुराने अखबार और बेकार मैगज़ीन। घर के किसी कोने में पुराने अखबार और मैगज़ीन का ढेर पड़ा रहता है। हम सोचते हैं बाद में काम आएंगे, लेकिन महीनों बीत जाते हैं और वो वहीं पड़े रहते हैं। आज जो अखबार और मैगज़ीन अब ज़रूरी नहीं है, उन्हें रिसाइकिल के लिए दे दीजिए। ज्ञान ज़रूरी है, पुराने कागज़ नहीं। चीज़
नंबर 12, खाली डिब्बे और बोतलें। अक्सर हम प्लास्टिक की बोतलें, खाली प्लास्टिक की बोतलें, कांच के जार और खाली डिब्बे संभाल कर रखते रहते हैं। सोचते हैं कभी काम आ जाएंगे, लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो वो सिर्फ जगह घेरते हैं। आज सिर्फ उतने ही डिब्बे रखिए जिनका वास्तव में उपयोग होता है। खाली डिब्बों से नहीं, खाली जगह से घर सुंदर लगता है। चीज़ नंबर 13, टूटे खिलौने और बेकार सजावट का सामान। घर में कई ऐसे खिलौने या सजावट की चीज़ें होती हैं जो टूट चुकी हैं या बरसों से किसी ने उन्हें देखा तक नहीं, बिना खुशी देती हैं न किसी काम आती हैं। आज उन्हें सम्मानपूर्वक अलग कर दीजिए। याद रखिए, साफ और हल्का घर मन को भी हल्का बना देता है। अब चलते हैं चीज़ नंबर 14 की ओर। पुराने तौलिए, चादरें और तकिए की कवर। अलमारी खोलकर देखिए, क्या वहाँ ऐसे तौलिए, चादरें या तकिए के कवर रखे हैं जो फट चुके हैं, रंग छोड़ चुके हैं या बरसों से इस्तेमाल ही नहीं हुए। हम उन्हें ये सोचकर संभाल कर रखते हैं कभी काम आ जाएंगे, लेकिन सच ये है जो चीज़ आज तक काम नहीं आई वो आगे भी शायद ही आए। आज ऐसे कपड़ों को अलग कर दीजिए। जो अच्छी हालत में हैं उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए और जो पूरी तरह खराब हो चुके हैं उन्हें घर से बाहर कर दीजिए। याद रखिए, साफ और व्यवस्थित अलमारी सिर्फ घर को नहीं मन को भी सुकून देती है। अब आइए बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। चीज़ नंबर 15, ऐसे उपहार जिन्हें आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। हम सभी के घर में कुछ ऐसे गिफ्ट्स ज़रूर होते हैं जो बरसों पहले मिले थे लेकिन आज तक अलमारी में ही रखे हैं। अगर कोई चीज़ आपके किसी काम नहीं आती तो उसे सिर्फ याद के नाम पर मत रोकिए, उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो उसका सही उपयोग कर सके। याद रखिए, चीज़ों की असली कीमत उन्हें संभाल कर रखने में नहीं बल्कि सही हाथों तक पहुंचाने में है। चीज़ नंबर 16, हर वो चीज़ जो आपके जीवन में खुशी नहीं जोड़ती। अब अपने घर को एक बार ध्यान से देखिए। अगर कोई वस्तु ना आपके काम आती है, ना आपको खुशी देती है और ना ही उसकी कोई ज़रूरत है तो शायद अब उसे विदा करने का समय आ गया। हर अनावश्यक चीज़ आपकी जगह, आपका समय और आपकी मानसिक शांति का एक हिस्सा ले लेती है। आज एक छोटा सा फैसला लीजिए, घर में सिर्फ वही चीज़ें रखें जो उपयोगी हो, सुंदर हो या आपके जीवन में सच्ची खुशी लाती हों। याद रखें, घर तब बड़ा नहीं लगता जब उसमें ज़्यादा सामान हो, घर तब बड़ा लगता है जब उसमें ज़्यादा सुकून हो। तो आज हमने ऐसी उन 16 चीज़ों के बारे में बात की है जो धीरे धीरे हमारे घर में जगह तो घेरती ही हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे मन पर बोझ बन जाती हैं। याद रखिए, साफ घर का मतलब महंगा घर नहीं होता और सुंदर घर का मतलब बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं होता। एक खूबसूरत घर वो होता है जहाँ हर चीज़ की अपनी जगह हो, जहाँ बेवजह का बिखराव ना हो और जहाँ प्रवेश करते ही मन को शांति महसूस हो। कभी कभी हम अपने जीवन में नई खुशियाँ इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि हमने पुरानी और अनावश्यक चीज़ों को जाने ही नहीं दिया। ठीक वैसे ही जैसे भरे हुए गिलास में नया पानी नहीं डाला जा सकता, उसी तरह जब तक हम अपने घर और अपने मन से अनावश्यक चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक नई ऊर्जा, नई सोच और नया सुकून अपनी जगह नहीं बना पाएगा। इसलिए आज की वीडियो देखने के बाद एक साथ पूरा घर बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस आज एक अलमारी, एक दराज या घर का एक छोटा सा कोना चुनिए। सिर्फ 10 या 15 मिनट दीजिए और देखिए कैसे एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। याद रखिए, बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है और वही छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदलते हैं। इन 16 चीज़ों में से आप सबसे पहले कौन सी चीज़ अपने घर से हटाने वाले हैं, इसका निर्णय आज ही कीजिए। ठीक है। ओम शांति।